गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत डे 45 में, यानी कि आज पूरे हमें 1.5 महीना कंप्लीट होने जा रहा है। पूरे 45 दिन से लगातार हम आप सभी के बीच में एक शानदार लर्निंग वीडियो सुबह सुबह प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अभी 6:28 हो रहा है, आज थोड़ा सा लेट है, लेकिन जस्ट आपके बीच में एक वीडियो जल्दी से प्रोवाइड करवा देते ताकि आज की लर्निंग आपको मिल जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 10 में से कितनी सेल्फ फॉलोअप की वजह से बंद होती हैं, तो सच बताना ज़्यादातर लोग फॉलोअप से डरते हैं, है ना। आज बहुत ही एक्शन प्लान है। ज़्यादातर लोग फॉलोअप से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला परेशान हो जाएगा, वो इग्नोर कर देगा या गुस्सा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त कि फॉलोअप परेशान नहीं करता है, कंफ्यूजन दूर करता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये बातें चल रही है कि यार मैं फॉलोअप करूं, अगला परेशान होगा, कहीं काम में बिजी होगा, कहीं व्यस्त होगा, वो मेरे पे गुस्सा कर सकता है, गाली दे सकता है, तो इन सभी बातों को छोड़ करके आपको दिमाग में एक ही सोचना कि फॉलोअप करना परेशान नहीं, फॉलोअप करना उसके दिमाग का कन्फ्यूजन दूर करना होता है, ताकि वो भी अपना अपना डिसीजन ले करके अपना एक शानदार बिजनेस स्टार्टअप कर सके। ठीक है। तो फॉलोअप की असली सच्चाई क्या है? वाह, सुपर लाइन है यार। फॉलोअप की असली सच्चाई क्या है कि 90% लोग पहली बार बाय नहीं करते, 90% लोग पहली बार कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं, और 80% लोग फॉलोअप नहीं करते हैं। मतलब क्या? जो फॉलोअप करता वही पैसा कमाता। यानी कि 90% लोग तो बाई ही नहीं करते हैं प्रोडक्ट, और 80% लोगों को हम फॉलोअप नहीं करते हैं, तो फिर सेल किसने कैसे निकलेगी? पैसा कैसे आएगा? आने की संभावना ही नहीं है। कस्टमर ना नहीं बोलता है, वो सिर्फ कहता है अभी नहीं, समझ नहीं आया, समय नहीं। ये इनके डाउट नहीं है, ये इनके कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं है। ये सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा है तो कि अभी मैं थोड़ा विचार करना चाहूँगा, अभी नहीं, है ना। अभी समझ में आया नहीं, समझ में आएगा तब सोचेंगे। और अगर तुम ज़्यादा परेशान करोगे तो वो बोलेंगे समय नहीं, है ना। तो इसको फॉलोअप कंटिन्यू रखेंगे तो उनका एक दिन डाउट क्लियर होगा, डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन होगा। और ये तीनों तीनों फॉलोअप से ही सॉल्व होते हैं। कौन से तीनों? अभी नहीं, समय नहीं, या समझ नहीं आया। ये तीनों फॉलोअप से ही सॉल्व होते हैं। बात करते हैं फॉलोअप क्यों फेल होता है। कुछ गलतियां आप करते हैं, उसकी वजह से फॉलोअप फेल होता है। तो फॉलोअप इसलिए फेल होता है क्योंकि लोग कहते हैं भाई आपने सोचा या नहीं। अब आपकी ये लाइन ही परेशान है, आप तो कितने ही परेशान होंगे, और आपको देख करके अगला भी परेशान होगा। लाइन परेशान है भाई, आपने सोचा या नहीं। चलो कितनी भी एक्साइटमेंट से बोलो, ये लाइन तो दब भी लगेगी ना भाई। हम्म। हेलो भाई, आपने देखा, सोचा कि नहीं सोचा? नहीं, कुछ भी बोलो यार, नहीं जमता है ना। दूसरा है, कब तक बताओगे? अब चैलेंज कर रहे हो, नहीं मानेगा बंदा, नहीं सुनेगा आपकी बात, है। तीसरा है, लेना है या नहीं, फाइनल कर यार, परेशान हो गया तेरे से। है ना। ऐसे नहीं चलता है। ये फॉलोअप नहीं, ये सिर्फ एक दबाव है। कभी करना है भाई, आपने सोचा या नहीं, कब तक बताओगे यार भाई, लेना है या नहीं लेना है, बता दो यार भाई, बस काम ख़त्म तमाम। तो ये दबाव से सेल नहीं, रिश्ते टूट जाते हैं मेरे भाई। दबाव नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए दबाव तो बनाना ही नहीं है। तो कैसे करें यार? फॉलोअप करने का सही फार्मूला क्या होना चाहिए? तो फॉलोअप करने का सही फार्मूला, गोल्डन फार्मूला आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपको नोट कर लेना भाई, ऊपर से जो भी नोट नहीं किया है एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा। पिछले 5-6 दिन की वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो पिछले 40 दिन की वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इस 5 दिन में हमने वो चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जो रियल में आप सेल निकाल सकते हैं और आवश्यकता से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरा, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपने पूरे 45 डे में बहुत अच्छी लर्निंग मैंने प्रोवाइड कराई जो पिछले 3 साल में नहीं करवाई, है ना। और अगर आपने पूरा नहीं देखा तो भाई उसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं, क्योंकि ये फार्मूला मैं अपना रहा हूँ, मेरी डेली सेल निकल रही है ना। तो भाई देखो, इसका सही फार्मूला क्या है? फॉलोअप बराबर केयर प्लस वैल्यू प्लस
क्लियरिटी, इन सभी को मिल करके फॉलोअप बनता है। फॉलोअप कैसे बनता है? केयर, वैल्यू और क्लियरिटी, ये तीनों चीज़ों का समावेश होता है। तो सबसे पहले हम केयर को क्लियर करते हैं। मैं आपको परेशान नहीं, आपकी मदद करने आया हूँ। यानी कि आप अगले की केयर कर रहे हो ना भाई, आप किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हो, आप तो अगले की मदद कर रहे हो। अगर वो समझ गया तो उसकी लाइफ में कितना बड़ा फ़ायदा होगा, कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं, उसकी बॉडी की इश्यूज है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो आप तो हेल्प ही कर रहे हैं, उसकी मदद ही कर रहे हैं भाई, परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको केयर करना सीख जाना है कि आपके दिमाग में अगर ये फिजूल की बात चल रही है कि मैं किसी को परेशान करके काम कर रहा हूँ, तो गलत बात है, इसको साइड में निकाल दो, है ना। वैल्यू, हर फॉलोअप में कुछ नया दो, हर फॉलोअप में कुछ नया बताओ ताकि बंदे को सुनने में इंटरेस्ट आए। जैसे वैल्यू दो, जैसे बेनिफिट्स, रिजल्ट, एग्जाम्पल, टेस्टमोनियल, ये सभी आपको हर दिन फॉलोअप के अंदर बताना रहता है कि आज देखो ये इसको ये फ़ायदा हुआ, उसको इसको फ़ायदा हुआ, रिजल्ट ये आया, एग्जाम्पल देना स्टार्ट करो, है ना। बेनिफिट बताओ, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, रिजल्ट दिखाओ, टेस्टमोनियल दिखाओ, इन सभी चीज़ों को क्लियर कराओ, ठीक है। अब लास्ट आता है भाई क्लियरिटी। अंत में क्लियर क्वेश्चन पूछो। भाई देखो, आप लाइफ में कुछ चाहते हैं, आपके क्या रियल बड़े सपने हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म काम करे और बड़ा पैसा बनाए, है ना। तो इस तरह से क्लियर सवाल करना पूछो, फिर वो फॉलोअप कंप्लीट हो जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। पावरफुल फॉलोअप लाइंस आपके बीच में दे रहा हूँ मैं, समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगा। भाई मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दी उसमें से कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, है ना। एक और लाइन है, अगर आप ये शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है आपको। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, आपको पता है। तीसरा एक पॉइंट और है, आपका कंफ्यूजन प्राइस को लेकर है या फिर रिजल्ट को लेकर, थोड़ा सा क्लियर करें। आप किस चीज़ में कंफ्यूजन है, आप प्लान को लेकर के कंफ्यूजन है कि प्राइस आपको प्रोडक्ट की ज़्यादा लग रही है, और कोई ऐसा जो कंफ्यूज कर रहा हो, वो मेरे को क्लियर बताओ। एक और लाइन है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो अपनी प्रॉब्लम अपने बीच में रख देता है, तो उसके बाद बोलिए कि ये प्रॉब्लम अगर मैं आपकी सॉल्व कर दूं तो क्या आप ज्वाइन करोगे, क्या आप स्टार्ट करोगे। इस प्रकार से फॉलोअप होता है, ठीक है। तो फॉलोअप टाइम्स स्ट्रेटेजी, टाइमिंग का भी टाइम देना बहुत आवश्यक है यार। अगर फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप का एक टाइम देना बहुत आवश्यक है ना। फॉलोअप का भी टाइम होता है सर, ध्यान दीजिएगा। डे 1 में क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना है खाली। डे 1 में इन्फॉर्मेशन के बाद डे 3 2 दिन छोड़ के वैल्यू एग्जाम्पल देना है ना। वैल्यू प्लस एग्जाम्पल देना है। फिर 2 दिन छोड़ के 5वें दिन डे 5 में रिजल्ट प्लस स्टोरी बतानी है। डे 5 में रिजल्ट प्लस स्टोरी बतानी है। फिर 2 दिन छोड़ के डे 7 में डिसीजन फॉलोअप फाइनल करना है। तो भाई कितना टाइम लगा, है ना। ये आपके अलग अलग लिस्ट सेट हो गई तो डेफिनेटली आपका काम हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो भाई डे 1 में क्या करना है, इन्फॉर्मेशन के बाद डे 3 यानी तीसरे दिन वैल्यू प्लस एग्जाम्पल, और 5वें दिन रिजल्ट प्लस स्टोरी, 7वें दिन डिसीजन एंड फॉलोअप। बस इतना सा काम। जो आज 7 दिन फॉलोअप कर लेता वो 30 दिन में मेहनत से बच सकता है ना। फॉलोअप माइंडसेट भी रखना बहुत आवश्यक है यार, नहीं तो मामला बनेगा ही नहीं, है ना। फॉलोअप करने वाला सलीमान नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सॉरी, फॉलोअप करने वाला सेल्समैन नहीं होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो कभी सेल्समैन नहीं होता मेरे भाई, है ना। अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो आप कस्टमर को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं।
ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जिसने फॉलोअप किया वही फाइनल विनर होता है, हैं? अब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। तो आज से एक काम पक्का करो यार कि फॉलोअप को शर्म नहीं स्किल बनाओ, है ना। कल से रिजल्ट अपने आप दिखेगा। अगर ये वीडियो आपकी टीम के लिए यूज़फुल है तो इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि पैसा फॉलोअप में ही होता है ना। पैसा फॉलोअप में ही होता है, छुपा है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमारा डे 45 का सेशन यहाँ तक रहेगा। कल फिर हम एक नई स्किल के साथ आपके साथ में रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय युटेक, सुप्रभात, हैवी नाइस डे।